अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें MD-CAT 2023 को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, मुझसे बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि सर हमें इस बारे में गाइड कर दे कि इस दफ़ा अगर हम MD-CAT रिपीट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। और काफ़ी लोग कहते हैं कि MBBS का आगे स्कोप ख़त्म हो गया, MBBS का कोई स्कोप नहीं है। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि PMDC के मुतल्लिक। PMDC आई है, काफ़ी लोगों को पता है जैसा कि PMDC आ चुकी है ऑफिशियली। तो PMDC और PMC में क्या डिफरेंस है और PMDC आने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PMDC की। PMDC जो है, PMDC हमेशा टेस्ट प्रोविजनल लेवल पे करवाती है। प्रोविजनल लेवल का मतलब ये है कि हर सूबे का टेस्ट अलग से होता है। पंजाब वालों का UHS लेती है, फाटा यूनिवर्सिटी लेती है फाटा वालों का, और भी डिफरेंट जैसा कि शहीद बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, वो इस्लामाबाद वालों का लेती है MD-CAT का टेस्ट। इस तरह मतलब हर सूबे के सूबाई लेवल पे टेस्ट होता है और अपने प्रोविजनल बुक्स के मुताबिक जो उनकी बुक्स चल रही होती हैं। इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये है। इसके बाद PMDC जो है, ये आपका जो टेस्ट लेगी, इसके अंदर आपका मैनुअल टेस्ट होगा। मींस के PMC ने ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था जो टैबलेट्स भी होता था, लेकिन PMDC मैनुअल टेस्ट लेगी, शीट पे पेपर पे टेस्ट लेगी, और इन सब चीज़ों का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके साथ साथ PMDC आपको 7 आंसर की भी देती है और कार्बन कॉपी भी देती है। ये सब चीज़ें PMC में नहीं थी। इसका MBBS के बाद PMDC का क्या फ़ायदा है। PMDC हमें NLE नहीं ले रही। NLE सबसे बड़ी मुश्किल थी स्टूडेंट्स के लिए कि पहले MBBS करो फिर NLE का टेस्ट दो। उसके अलावा ये भी चीज़ था कि जो PMDC है, इन्होंने अपना स्पेसिफिक सिलेबस बताया हुआ है कि आपने पंजाब की बुक्स फॉलो करनी है, ये आपका सिलेबस है। लेकिन PMC का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं था, वो कहीं से कुछ भी उठा के दे सकते थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि MD-CAT 2023 के एक्सपेक्टेड मंथ क्या है और इसका सिलेबस क्या होगा। MD-CAT 2023 की अगर बात करें तो जैसा कि इसका एक्सपेक्टेड मंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्सपेक्टेड मंथ मिड ऑफ अगस्त ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई PMDC की तरफ से। लेकिन जब PMDC थी तो इन्होंने अगस्त तक अपना MD-CAT कवर कर लेना होता था और जनवरी तक एडमिशन्स कंफर्म हो जाते थे। इस दफ़ा वो थोड़ा कोरोना वाला केसेस थे, फिर भी इस वजह से इस दफ़ा भी लेट हो गई, नहीं तो इस दफ़ा भी अगस्त में सिलेबस हो, और ये 2022 में अगस्त में MD-CAT होना था कंडक्ट। लेकिन अब इस दफ़ा जो आगे बात की जा रही है कि 2023 में कब होगा, 2023 में मिड ऑफ अगस्त तक MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस के जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो आप कोई भी चीज़ ना छोड़ें। पंजाब की PTB की बुक्स के अंदर ना जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ें ही ना आप। मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम PTB कर लें। अगर कोई कहता है कि सर हमें सिलेबस नहीं पता, काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो सिलेबस में नहीं होता लेकिन कुछ आगे लिखा होता है, लेकिन वो को रिलेट कर रहा होता है। मीन्स कि कोई चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पीछे वाले टॉपिक से वो को रिलेट कर रही है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं और को रिलेट चीज़ें कर रही होती है, फिर बच्चे कहते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गई। इसलिए जो पंजाब के स्टूडेंट वो उनके लिए ये है कि वो पंजाब के तो कुछ भी नहीं छोड़े। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं रिपीट करने के MD-CAT 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PMDC आ रही है, तो इस दफ़ा आपके PMDC का बहुत ज़्यादा आपको सबसे बड़ा एज PMDC का है कि आपका कार्बन कॉपी वाला सिस्टम होगा, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होगी और एडमिशन मेरिट की बेस पे होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS का स्कोप क्या है। काफ़ी लोग बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं कि MBBS का स्कोप ख़त्म होता जा रहा है, MBBS का कोई फ़ायदा नहीं है, MBBS करने का क्या मकसद है, इससे आप क्या कर लोगे, कितना अर्न कर लोगे। और इसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है MBBS के बाद। इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, अगर आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, अगर आपको परमानेंट ऑर्डर मिल जाते हैं गवर्नमेंट के, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000 से 1,50,000 के राउंड अबाउट होती है। इस रेंज के अंदर इनकी स्टार्टिंग सैलरी फॉल कर रही है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जॉब्स ही नहीं, आगे जॉब्स है ही नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फिर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम ये क्या कर सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल लें। MBBS एक वाहिद ऐसी डिग्री है जिसके अंदर आप
अपना सेटअप छोटी सी दुकान भी खोल लेना तो आपके पास पेशेंट आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा पेशेंट आपके पास आएगा। अगर आप चलें सर्जरी में, आपने काफ़ी कुछ आपको सर्जरी आती है तो आप सर्जरी करना स्टार्ट कर दें, अपना छोटा सा सेटअप खोल के भी आप सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिर भी ये भी कहते हैं कि हम ये भी नहीं करना चाहते, उसके बाद आपके लिए एक और चीज़ है, आप FCPS कर सकते हैं। FCPS अब कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, उसके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपके मार्क्स काउंट होते हैं FCPS के लिए। तो वो बेसिक साइंसेज में, अगर कोई बच्चे टीचिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो वो बेसिक साइंसेज के अंदर FCPS कर सकते हैं। उसके लिए आपकी फ़ौरन इंडक्शन हो जाती है। MBBS आप कंप्लीट करें, डेमोशिप करें, डेमोशिप आपको मिल जाती है, वो आपके उधर इंडक्शन हो जाती है। इसके अलावा MBBS की हम और बात कर लेते हैं कि MBBS के फर्दर जॉब्स कहाँ पे हैं। आपको डेमोशिप ऑफर होती है। डेमोशिप ये होती है कि कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को ग्रॉस नॉट में पढ़ाने के लिए डेमोज़ की ज़रूरत होती है, या लैब के काम के लिए डेमोज़ होते हैं। वो MBBS होते हैं, सिंपल MBBS होते हैं। तो उधर आपकी सैलरी 70,000 to 1 लाख तक फॉल करती है। इसके बाद आप लैब दे के बाहर जा सकते हैं, USMLE दे के बाहर जा सकते हैं। और इस दफ़ा सबसे बड़ा बेनिफिट तो NLE का, NLE नहीं हो रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि MBBS अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो MBBS आप ज़रूर करें। MBBS छोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर दैन फील्ड्स, अदर दैन MBBS। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमारा MBBS में नई एडमिशन हो रहा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें उन फील्ड्स के बारे में गाइड कर दें। सबसे पहली फील्ड तो आती है BDS की। BDS का आपको अच्छे से पता है कि डेंटल डॉक्टर होते हैं और इसका अच्छा खासा आगे स्कोप है, क्योंकि BDS में आपकी ना नाइट शिफ्ट्स हैं ना कुछ और, इजीली आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। फार्म डी है, फार्म डी में आपको इंडस्ट्रीज लेती हैं, आप अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। DPT है, DPT का पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों में स्कोप है, मतलब छोटे शहरों में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन आप अगर DPT करके आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर MBBS डॉक्टर से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा BS आ जाते हैं, BS एनेस्थीसिया आ जाता है। BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आपकी अच्छी खासी अर्निंग है। ये 5 साल की डिग्री है और इसके अंदर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं BS न्यूट्रिशन साइंसेज, आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर सकते हैं। DVM आता है, डॉक्टर वेटरनरी साइंसेज। इसके अंदर ये है कि आप DVM करके आप अपने फॉर्म्स ओपन कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट कंपनीज ले लेती हैं, बहुत इसका भी आगे अच्छा खासा स्कोप है। BS साइकेट्री आती है, BS साइकेट्री का भी आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। MLT है, CA है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए BScs भी है। अब हम लास्ट बात पे आते हैं कि प्राइवेट MBBS करना घाटे का सौदा है कि नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका, ये मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा जिनका MBBS में एडमिशन नहीं होता। अब वो लोग हैं जिनका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, वो लोगों को आगे फर्दर गाइड करते हैं कि MBBS का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना आप पैसा लगाओगे, आगे जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो MBBS करना घाटे का ही सौदा है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। MBBS करना घाटे का सौदा कैसे नहीं है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि आप अगर MBBS करके थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट कर लेना, अगर आप मींस के आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेते, प्राइवेट MBBS जो कर सकते हैं ना, तो वो 20 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट MBBS करना भी कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस पर भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप प्राइवेट MBBS कर सकते हैं ना, तो आप अपना ईजिली सेटअप बना सकते हैं, और अपना ईजिली सेटअप बना के आप ये गवर्नमेंट MBBS करने वालों को भी हायर कर सकते हैं उधर। मीन्स कि आप अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकते हैं और ख़ुद आप बैठ के खा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करना MBBS घाटे का सौदा है कि नहीं है, तो प्राइवेट MBBS करना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। इसका आपको आगे बहुत ज़्यादा एज मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।